नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। शुरुआत करना सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। बहुत बिज़ी शेड्यूल हो गया था पिछला। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है और आप लोगों को पता होगा मैं भी टीचर ही हूँ। तो शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपकी मेहनत, आपकी लगन ही हमारे बच्चों को आगे ले जाती है ना? तो शिक्षक दिवस पे कुछ बातें करते हैं, जो मैंने में आने के बाद महसूस किया। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कुछ रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, है ना? देखिए वैसे तो सबसे मैं तो बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। हमारे बेसिक को लेकर के लोगों की अवधारणाओं को लेकर के, है ना? मैं नहीं जानती पहले क्या होता था और ऐसा नहीं है जो मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े ताऊजी हैं, जो 7 कंट्रीज घूम चुके हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़े थे, है ना? और क्या कहते हैं, उनकी इंग्लिश वगैरह, उनका मतलब नॉलेज माशाअल्लाह है, एकदम बहुत अच्छा है। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ। पहले मतलब स्कूल की इतनी वो नहीं रहती थी कि बहुत सारे स्कूल हमको इतने पास-पास मिल जाए विलेज एरिया में, शहरों की बात अलग थी। और ऐसे में पढ़ाई करके वो बच्चे टीचरों ने ही पढ़ाया था। तो लोग कहते हैं कि पुराने टीचर अपडेट नहीं है, मैं नहीं मानती। देखिए कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोगों को लेकर के हम अपनी अवधारणाएँ नहीं बना सकते हैं कि सारे टीचर्स एक जैसे हैं। और जब आप सवाल उठाते हैं ना बेसिक पे, देखिए आप जिस टीचर को जानते हैं, पार्टिकुलर आप उसी टीचर का नाम लेकर अगर कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा कि हाँ, ये टीचर ऐसा करता है। आप आज शिक्षक दिवस है, इसलिए मुझे इस मैटर पे बात करना थोड़ा ठीक लगा। शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि आप एप्रिशिएट करें कि वो करता क्या है। सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं। इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, अब लोग उभर के सामने आ रहे हैं, टीचर्स भी अपनी वीडियो डालते हैं। अच्छा, वो वीडियो खाली व्यू पाने के लिए या कमाई करने के लिए नहीं है, वो रियलिटी दिखाने के लिए भी है। मैं आज से 6 दिवस आप देखिए, सारे बच्चों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया है टीचर्स का। अगर आपके बच्चे टीचर से नहीं कनेक्टेड हैं या आपको लग रहा है कि टीचर नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो बॉन्ड टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है, वो ऐसे नहीं बन जाती है। वो खाली बातें करने से नहीं बनती हैं, उन्हें उन्हें कमाना पड़ता है, उन्हें बनाना पड़ता है। एक बच्चा जब आके अपनी परेशानी अपने माँ-बाप से ना कह कर के टीचर से कह लेता ना, तो ऐसे नहीं कह लेता। और ऐसा भी नहीं खाली टीचर बातें करते हैं इस वजह से वो बच्चे कह लेते हैं, ऐसा वो भी नहीं है ना? टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें महसूस कराते हैं, आप यहाँ सेफ हो मेरे पास, बहुत अच्छे से। वो अच्छे से उनको गाइडलाइन करते हैं, उन्हें अच्छे-बुरे का फ़र्क बताते हैं। देखो जब कोई हमारा वेल विशर होता है ना, हमें मतलब मैं किसी बच्चे को डाँट रही हूँ, मैंने किसी बच्चे को डाँटा, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। मैंने एक बच्चे को डाँटा और बहुत डाँटा और डाँटने के बाद उस टाइम में मुझे 1-2 दिन के बाद पता चला कि उसी की एक फ्रेंड चंचल बोली कि मैम अनुष्का कह रही थी कि मैं मैम से नहीं पढ़ूँगी, मैम बहुत डाँटती हैं। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में देखूँगी इस मैटर को। फिर 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 1-2 दिन के बाद फिर मैं क्लास में थी तो मैंने अनुष्का को बुलाया, मैंने पूछा, मैं कहा आपको मेरा डाँटना बुरा लगा क्या बेटा उस दिन? तो 1-2 दिन के बाद वो बच्ची बोली कि नहीं मैम वो मुझे, तो बच्चे तुरंत गुस्साते हैं। उसने कहा कि मैम मुझे उस टाइम बुरा लगा था, लेकिन अब ऐसा हमारे टीचर्स भी हमको डाँटते थे, बहुत बुरा लगता था। लेकिन उस टाइम बुरा लगता था, आज तो लगता है कि यार और डाँटे होते तो थोड़ा-सा इस चीज़ में और बेहतर हो जाते। है ना? हमारे टीचरों ने हमको बनाया कि आप इस लायक बने। मेरे तो सारे टीचर की मैं बात बताऊँ, उन लोगों ने मतलब मेरे पीछे इतनी मेहनत की। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन फैमिली इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं था।
तो मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की, मतलब वो मेरे कुछ नहीं लगते, मतलब मुझे पढ़ाते थे, मेरी फीस तक मेरे राकेश शुक्ला सर हैं, वो मतलब उन्होंने जमा की। उस टाइम तो फीस, अब आज आज वो लाखों का है, मतलब आप उसको नहीं पूरा कर सकते, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसी टीचर बनूं जैसे हमारे टीचरों ने हमको पढ़ाया है। मुझे नहीं पता कि कौन सी टीचर है जो अपने कर्तव्य से मतलब बेईमानी करते हैं, होते होंगे, मैंने भी कई को देखा, ऐसा नहीं है। और जब आप रहते हैं ना तो आप देखो, एक अपना स्वाभिमान होता है ना, एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए। जब वही जमीर ही मर गया तो आप कैसे करोगे, सही से नहीं कर पाओगे। तो मेरा उन टीचरों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, आप पैसे लेते हैं, आप सैलरी लेते हैं, और सैलरी हटा दो साइड में। आप ये सोचो कि वो बच्चे आप पे आश्रित हैं, आप उन्हें पढ़ाइए। अगर आप उनको नहीं पढ़ाते हैं तो मतलब उन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, वो टाइम नहीं लौट के आएगा उनके पास। और मेरा उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बहुत जल्दी जज मत किया करिए, आप आइए, देखिए, समझिए, तब आप जज करिए ना कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत मतलब मेरे काफी लोगों से, अच्छा प्राइमरी टीचर हो तब तो लंबी चौड़ी सैलरी उठाती हो, और करना क्या है, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ती हो। नहीं भाई, कुर्सी नहीं तोड़ती हूँ मैं। आओ कभी देखो ना, 8 से 2 देखो कि खुशबू क्या क्या करती है, क्या क्या करती है, कभी देखो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कभी आपके साथ फोटो शेयर करूंगी, वैसे मैं की नहीं हूँ। मेरी बेटी जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 6वां या 7वां महीना लगा था, उस टाइम मोहल्ला क्लास का ऑर्डर आया था, मतलब घर घर जाके पढ़ाई, कोविड टाइमिंग में। कोई जाए ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी और टीचर का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, लेकिन मैं गई थी, मैं घर घर जाके बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती थी, मैंने किया है। मैं, हो सकता है मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट हुई हूँ स्कूल में, दैट मीन नॉट कि मैं नहीं पढ़ाती। मैं कोशिश करती हूँ, मैं 100% कोशिश करती हूँ। मैंने प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया। हाँ, एक मुद्दा और है, ये प्राइवेट टीचर का और गवर्नमेंट टीचर का, क्या यार, टीचर तो टीचर होता है, और हम बेसिक के टीचर हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। मैं गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले मैं प्राइवेट टीचर थी, मैं यहाँ के स्कूल में एक पढ़ा चुकी हूँ। और आपको मैं बताऊं, मतलब जब लोग कहते हैं प्राइवेट, अभी एक ट्रेन में आ रही थी तो एक मैम थी, देखिए गुण की पूजा होनी चाहिए, सरकारी गैर सरकारी, ऐसा अमीर गरीब इसकी नहीं, गुण की पूजा होनी चाहिए, जिसके अंदर गुण है उसकी मैं पूजा करती हूँ। ट्रेन में आ रही थी वो मैडम, प्राइवेट में पढ़ाती थी, उनका नहीं सिलेक्शन हुआ, वो बीएड भी थी। बातों से मुझे एहसास हुआ कि बहुत अच्छी महिला थी, मतलब पढ़ने लिखने में भी, बातों से अपनी बेटी को साथ में ली थी। तो मुझे एहसास हुआ कि अब किस्मत कह लो यार कि नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं पता क्यों नहीं हुआ। तो लेकिन मुझे उनकी एक बात चुभ गई, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टीचर लोग नहीं पढ़ाते। तब मुझे वहां जवाब देना जरूरी लगा कि यार जवाब देना बनता है। आप मैम, आप प्राइवेट में पढ़ाती हैं, प्राइवेट में जो सक्षम घर के बच्चे हैं, जिनकी थोड़ा सा भी बैकग्राउंड अच्छा है ना, तो वो प्राइवेट भेजना चाहते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है। प्राइमरी में हमारे, आप क्या जानती है, प्राइमरी में कक्षा 1 से लेकर 5 तक या कक्षा 1 से लेकर 8 तक क्लासेस हैं, कई जगह पूरे टीचर्स नहीं है। हमारे यहाँ चपरासी नहीं होता अलग से, हमारे यहाँ स्कूल इतना मेंटेन नहीं होता जितना मेंटेन मतलब प्राइवेट में होता है। तो आप इस चीज के लिए भी जज करेंगे टीचर को मत जज करिए ना यार, सिचुएशन को जज करिए।
किसके पास क्या है, किसके पास, हम एक टीचर है ना, तो भी हम यहाँ से सोचते हैं कि हमारे हाथों किसी बच्चे का भला हो जाए, इतनी हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ रायता फैला रहे हैं, मतलब प्राइवेट मत भेजो, सरकारी मत भेजो। मेरे तो एक थॉट रहते हैं, भैया पढ़ाइए बच्चों को, आपकी जहां इच्छा करे वहां पढ़ाइए। हाँ, अपना खेत बेच के कहीं मत पढ़ाइए। अगर आपके पास नहीं तो आप सरकारी में हमारे यहाँ आइए, आपके जैसे हम बेस्ट देते हैं। मैम आप हमारे आके आके देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं। मतलब हमें जज करने से बचना चाहिए। हम किसी को जज क्यों करें? हमारे यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं मैम, जिसके टी शर्ट फटे हुए हैं, जिसके बालों में मैम कंघी नहीं हुई है, बालों में ऐसे मैम जुएं चल रही हैं, बाल साफ नहीं है, मुंह साफ नहीं है। तो लेकिन हम वहां बच्चों को जज नहीं करते। हमारा मतलब होता है वो चाहे जैसे भी आए, बच्चे आए हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चे पढ़ना चाहता है ना, उसके अंदर ललक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चा 1 घंटा लेट आया है ना, सुअर चराने गया है, खेत चला गया है, महुआ बिनने चला गया है, मैं फिर भी कहती हूँ ठीक है 1 घंटा लेट आना, आना जरूर। ना आने से बेहतर है 1 घंटे लेट आना। हमारे प्राइमरी में हम सारे बच्चों को समेट लेते हैं, जिनका एडमिशन हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। आ रहा है ना, छोटा बच्चा आ रहा है, बाल वाटिका का है, उसका एडमिशन नहीं है, आओ बेटा बैठो, कोई बात नहीं, क्लास चलेगी। हम वहां जज नहीं करते, बिना एडमिशन के हम नहीं बिठाते। तो हमारी सोच जो ना शिक्षक जैसी होनी चाहिए समाज को बनाने की। हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि सैलरी अच्छा काटती हो। सैलरी तो हम अब अच्छा काटने लगे हैं, हमने भी संघर्ष किया है मैम। 1500 रुपए में ही पढ़ाया था, प्राइवेट पढ़ाते थे, 1500 रुपए मिलता था, लेकिन संघर्ष जारी रखा, अप्लाई करते रहे, एग्जाम दिया, पास किया, आए। जहां भी है वहां भी उतनी मेहनत करते थे मैम, यहाँ भी उतनी मेहनत करते हैं। प्राइवेट से भी हमने बहुत कुछ सीखा, यहाँ भी बहुत कुछ सीखा, हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से हो। बच्चे बच्चे होते हैं, हमें बच्चों के भविष्य को देखना है। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। अगर आपको लोगों को लगता है मैंने कहीं गलत बोला है, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था, है ना। अगर कहीं आपको लग रहा है कि मैंने कहीं बोला तो सॉरी। और हम शिक्षक हैं, मैं सभी शिक्षकों का बहुत सम्मान करती हूँ। तो आप सभी शिक्षक, मैं, हम, आप सब मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, बच्चों में ऊर्जा जगाएंगे, कुछ अच्छा कर गुजरने की ललक जगाएंगे। इसी संपर्क के साथ मैं अब इस वीडियो में विदा लेना चाहती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।